देखो इसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मेरा प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन जो कहते हो, या अ, आप किस तरीके से आपका फॉल्ट फाइंड करना इजी रहेगा, उस रिलेटेड मैं थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो बहुत सारे कहते हैं कि सर बीपीएच क्या होता है, ठीक है। ये मतलब बीपीएच हम किस तरीके से पहचान करें, या हम किसको बीपीएच कह सकते हैं, इस रिलेटेड काफ़ी सारे अभी बात हुई है। तो उस रिलेटेड मैं थोड़ा सा कुछ आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देखो, सबसे पहले हमको आपको लाइन को समझना होगा कि मेरा जो मोबाइल में लाइन है वो किस तरीके से काम करता है। कि जब भी हम किसी भी चीज़ का फॉल्ट फाइंड करते हैं तो मैं किस तरीके से करूँ, वो आपका मेन है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इसमें, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें ये समझने वाली बात है। अगर आपको इस रिलेटेड थोड़ा सा भी आपको नॉलेज हो गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानने को मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। देखो मेरे पास एक आईसी, और मैं दूसरा बना देता हूँ। मेरे पास दूसरा आईसी, चलो देखो मेरी एक आईसी में जो है मेरा वी वैट लाइन जा रखा है, ठीक है। चार्जिंग वी वैट कुछ भी बोलो आप, चलो। इन दोनों में से एक कोई चार्जिंग है और एक वी वैट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें बात करूं आपकी वीवेट या किसी भी की, चलो मैं इसको मैं लिख देता हूँ, चार्जिंग लिख देता हूँ। मैं थोड़ा सा ऑर्डर बढ़ा लेता हूँ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ 36, और मैं इसमें लिख देता हूँ वी चार्ज। ये एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, चलो। CH ARG, आप भी चार्ज भी बोल सकते हो इसको, आ, या आप इसको भी बॉस भी कह सकते हो, भी बॉस, चलो। तो इससे क्या हो जाएगा कि देखो, जो मैं आ, मेरा जो चार्जिंग का लाइन है, या आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। इस वाली आईसी में मेरा इनपुट हो रहा है, और अगर मैं दूसरी इनपुट की मैं बात करूं तो वो मेरा होगा वीवैट, ठीक है। तो मेरे को दो इनपुट मिल रहे हैं, ठीक। दो इनपुट, एक मेरा हो गया चार्जिंग का और एक मेरा हो गया बैटरी का। और इसमें से अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो मेरा आउटपुट भी मैं अभी दिखा देता हूं आपको। देखो दो तरीके के आउटपुट निकलेंगे। अगर मैं बात करूं, एक तो होगा मेरा, थोड़ा सा देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा कहानी गड़बड़ है, मेरे को बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, चलो। ये रहा, एक हो गया मेरा बैटरी का, और ये देखो मेरे को आउटपुट दो होना चाहिए, दो बनते हैं मेरे में। एक मेरा आउटपुट होगा बैटरी चार्जिंग का, ठीक है। ये मेरा चार्जिंग आउटपुट होगा, BATTER, बैटरी चार्जिंग, CHARGING, ठीक। और दूसरा होगा मेरा, यहाँ पे मैं लिख दूँ, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा सटकाता हूँ। अगर मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, मैं इसको, मैं अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं बोलूँगा VPH,
ठीक है। चलो, तो आप देखो, थोड़ा सा एक हल्की सी आप चीज़ें समझ लीजिए, इसको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से आपको। देखो, मेरा एक आईसी जिसको आप चार्जिंग आईसी बोल सकते हो, आप पीएमआई बोल सकते हो, मिनी पावर बोल सकते हो, सपोर्टिंग पावर आईसी बोल सकते हो, ठीक है। उसमें मैं क्या करूँगा, देखो, जिसमें मेरा चार्जिंग लाइन जा रहा होगा या जिसमें मेरा बैटरी लाइन जा रहा है, मैं उसको ज़्यादातर देखूंगा इस चीज़ को। तो देखो, अब मेरी को मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि मैं प्राइमरी किसको कहूँगा और मैं सेकेंडरी किसको कहूँगा। अगर मैं आपको थोड़ी सी बात समझाऊँ, देखो, अगर मेरी बैटरी लाइन शॉर्टिंग है, मैं जैसे ही चार्ज लगाता हूँ, तो कोई मोबाइल ऐसे होते हैं जो लोगो दिखा देते हैं, ठीक है, सेट हम बंद नहीं कह सकते उस चीज़ को। तो ये प्रोसेस क्यों होता है, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। देखो, अगर मैं चार्ज लगाऊं तब भी मेरा वीपीएस लाइन बनेगा, अगर मैं बैटरी लगाऊं तब भी मेरा लाइन वीपीएस लाइन बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो मेरा इस आईसी के लिए इनपुट होगा, जो मेरा इस आईसी के लिए इनपुट होगा, वो मेरा प्राइमरी लाइन होगा, ठीक है। जो इस आईसी से आउटपुट होगा, वो मेरा सेकेंडरी लाइन बन जाएगा। पहले क्या होता था, जो हमारी कीपैड वाले सेट थे, हर किसी में लाइन बैटरी से होते हुए जाता था, ठीक। तो अभी भी सेम रूल है, वही रूल यूज होता है, लेकिन अब क्या कर दिया है, जो उस लाइन और बैटरी की बीच में एक सपोर्टिंग आईसी डाल दी है, ठीक है। या बहुत सारे रूप में है ये आईसी, आपका चार्जिंग आईसी के रूप में, आपका पीएमआई, आपका डीसी टू डीसी, ठीक है, बहुत सारे चीज़ में इसका मतलब ये आईसी यूज, आईसी के नाम में यूज हो जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देखो, पहली बात तो आपको प्राइमरी किससे कहना है और सेकेंडरी किससे कहना है, और जो हमारा इनिशियल जो वोल्टेज सपोर्ट होता है, वो वोल्टेज किससे सपोर्ट होना है, ठीक है, वो चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो मेरा बैटरी लाइन है, ठीक है, जो मेरा बैटरी लाइन है, अगर मैं बैटरी लगाऊं तो भी मेरा वीपीएस लाइन बनना है। तो मेरी बैटरी से जो इस आईसी तक की लाइन है, वो लाइन हो जाएगा मेरा प्राइमरी लाइन, ठीक है। और इस आईसी के बाद में जो आउटपुट होगी, जो वोल्टेज जनरेट होगा, इसको मैं सेकेंडरी लाइन भी बोल सकता हूँ, और उसी को मैं वीपीएस आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो वीपीएस ये होता है। और अगर इस वीपीएस की अगर बात करो, तो ये वाली लाइन बहुत सारे जगह पे आउटपुट होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, एक तो मेरा पावर आईसी में जा रहा है, आपको मैंने सामने दिखा रखा हूँ। अगर मैं और जगह की बात करूँ, तो ये मेरा जाएगा, देखो, वाईफाई में, ठीक, ऑडियो में, और इसी तरीके से आपका नेटवर्क, ठीक, और अदर, मतलब हर किसी जगह पे ये वाली लाइन पहुंचती है। कहीं पे एलडीओ कंट्रोलर होगा, उसके लिए भी पहुंचेगा। यानी कि ये मेरी जो लाइन है, बहुत सारी जगह बीपीएस लाइन का जनरेट मतलब लाइन जाती है। तो अब मेन बात आती है इसमें शॉर्टिंग की, कि देखो, बीपीएस लाइन मतलब बंदे में थोड़ा बहुत ये दिक्कत आ जाती है कि किसी को भी, कि मैं शॉर्टिंग है, पर इसको मैं फाइंड किस तरीके से करूँ। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इस रिलेटेड हो रहा है इस टाइम। तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं। देखो, अगर मेरी वाईफाई आईसी है, ठीक है,
तो मेरा VPS लाइन इस जगह पे भी गया हुआ है। मेरी ऑडियो है, ऑडियो सेक्शन, तो मेरा VPS लाइन इस जगह पे भी गया है। नेटवर्क इसी तरीके से जहाँ जहाँ VPS लाइन जा रहा है उस हर जगह पे कैमरा वैमरा जहाँ पे भी है उस जगह पे मेरा VPS लाइन पे कोई ना कोई कंपोनेंट लगा ही होगा। तो VPS लाइन शॉर्टिंग होने पे आपका हर किसी जगह पे भी आपका शॉर्टिंग दिखा सकता है। ठीक है, तो शॉर्टिंग तो दिखाएगा ही। तो शॉर्टिंग देखो, इसको मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो देखो, अब इसमें से कोई भी कंपोनेंट शॉर्टिंग हो सकता है। अब हम उस चीज़ को कैसे चेक करेंगे? देखो, मेरा जो VPS लाइन है, VPS लाइन अगर मैं पावर आईसी की बात करूं तो ये पावर आईसी का सिर्फ इनपुट है। तो पावर आईसी की आउटपुट से हमारा अभी कोई लेना देना है नहीं। अगर मेरे VPS लाइन में शॉर्टिंग है तो पावर आईसी के इनपुट तक ही देखूंगा मैं, इसके आउटपुट से अभी कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम देखो, अब करते क्या है, अगर मेरा VPS लाइन शॉर्टिंग है तो बंदे क्या करते हैं, बैटरी को देखते हैं। देखो, अब बैटरी और VPS का फिलहाल कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स में काम नहीं करता, बैग नहीं हो पाता। क्योंकि ये जो हमारी चार्जिंग आईसी, आप किसको कुछ भी कह लो, जो ये हमारी आईसी लगी हुई होती है, ये आईसी का खुद एक इंटेलिजेंट सर्किट होता है कि ये सिर्फ चार्जिंग को पास करे, रिवर्स में नहीं लाता, चाहे वो चार्जिंग से हो चाहे वो बैटरी से हो। तो इसमें क्या हो जाता है, देखो, अगर आप बैटरी लगाओगे तब भी मेरा बैटरी का ही आउटपुट, जो बैटरी में वोल्टेज है वो ही वोल्टेज VPS में आउटपुट होगा। अगर आप चार्ज लगाओगे तो चार्ज लगाने पे इसमें 3.2 से 3.45 तक की वोल्टेज आउटपुट होती है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ आपको समझना होगा। तो आपका मान लो ए वाली लाइन शॉर्टिंग है, आपका ये बैटरी जो है ए वाली अगर लाइन शॉर्टिंग हो गई तो आपको चार्जिंग लगाने पे भी आपका VPS तो जनरेट हो जाता है। तो आपका पावर वोल्टेज तो बन रहा है ना, जो हमारा VPS वोल्टेज होता है वो हमारा पावर वोल्टेज होता है फिलहाल के लिए। तो जैसे ही मैं चार्ज लगाता हूँ मेरा पावर वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो चार्जिंग लोगो पे अटकना या लोगे पे अटकना या कुछ भी हो सकता है, मतलब सेट चालू कंडीशन दिखा सकता है। लेकिन अगर आप बैटरी कनेक्टर पे चेक करोगे तो शॉर्टिंग दिखा सकता है। तो देखो, आपको, आप ये समझ गए होंगे कि आपको बैटरी और VPS का अभी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक कंट्रोल सर्किट है, इस तरीके से डिजाइन कर रखा है। ये सिर्फ देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता। तो अगर आपकी शॉर्टिंग यहाँ पे है तो आपको बैटरी कनेक्टर पे नहीं देखना है, आपको सीधा कहाँ पे देखना है, VPS लाइन पे। अब आपको VPS लाइन पे ही रिसर्च करना है कि मेरा कौन सा लाइन शॉर्टिंग है या मेरा कौन सा कंपोनेंट शॉर्टिंग है। अगर आपको इस रिलेटेड थोड़ा सा अगर मैं बता दूं, देखो, मैं किसी भी आपको किसी भी स्कीमेटिक का लेआउट दिखा देता हूँ। आप कोई भी लेके चलो, मेरे को उससे कोई लेना देना है नहीं। जैसे आप मान लो सैमसंग A50 का ही लेके चलते हैं, चलो, अभी लेटेस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इसमें भी। देखो, ये मेरा A50 का स्कीमेटिक है। ठीक है, एक सेकेंड। देखो, अगर मैं बैटरी कनेक्टर की बात करूं, आपको मैं थोड़ा सा जूम करवा दूं इस पे थोड़ा सा। देखो, मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि जो बंदे, देखो, कुछ भी समझ में नहीं आता, मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में मेरे को पता हो जाता मैं कुछ सीख लेता। अगर वो वाली कहानी है तो आप ज़रूर देख ले इस चीज़ को। ठीक है, और वीडियो को स्किप ना करें, बहुत सारा जानकारी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, ये मेरा जो है, ये मेरा बैटरी कनेक्टर है। अगर मैं ये देखो, ये माइनस हो गया, ये बीच के BSI लाइन, और ये मेरा प्लस। अगर मैं इसमें ID टेम्परेचर प्लस, देखो, अगर मैं इसमें क्लिक करूँ, ठीक है, अब देखना मेरा लाइन सिर्फ अभी यहाँ पे गया हुआ है, देख रहे हो। और अगर मैं दिखाऊं आपको थोड़ा सा मिनिमाइज करके, आपको देख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो, आप रेड कलर को देख लेना। ठीक है, सिर्फ मैंने बैटरी के प्लस में कनेक्ट कर रखा हूँ अभी, और आपको मैं पूरा बोर्ड दिखाना चाह रहा हूँ। एक बार बोर्ड को थोड़ा सा गौर से देख लेना। देखो, यहाँ पर तो कहीं पे है नहीं, आप थोड़ा सा गौर कर लेना। देखो, यहाँ पे कहीं पे है नहीं, ये देख लो, कहीं पे नहीं है। देखो, एक यहाँ पे, एक, और दूसरी यहाँ पे।
ठीक है। अगर मैं इस आईसी की बात करूं तो ये मेरा अभी चार्जिंग आईसी है, मिनी पावर बोल सकते हो, सपोर्टिंग पावर आईसी बोल सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे। तो मैंने जैसे आपको अभी मैंने बताया, जो मेरा बैटरी लाइन है वो मेरा डायरेक्ट आईसी में जा रहा है, चार्जिंग आईसी जिससे आप बोलते हो, मैंने अभी बताया। तो देखो, तो मेरी शुरुआत होती है इस आईसी से, यानी कि इस आईसी का काम होता है कि आपको वीपीएस वोल्टेज जनरेट करना, ठीक है। इस आईसी का काम होता है मेन वीपीएस को, सॉरी वीपीएस को जनरेट करना, बनाना, पावर वोल्टेज बनाना। तो देखो, अब मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, जैसे ही एआईसी का अपने काम में आ जाएगा तो देखो, जो मेरा ये कंपोनेंट वीपीएस की लाइन में लगी हुई है, तो आपको इसको मैं स्कीमेटिक में भी समझा दूंगा। अगर स्कीमेटिक आप देखना चाहोगे तब भी मैं समझा सकता हूँ। देख लो, थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ और इसको मैं जूम करूँ, यहाँ पे आप अगर देखना चाहोगे, ये देखो, ये जो कॉइल लगी हुई है, ये मेरा यहाँ पे देख रहे हो, आपका वीवैट सिस्टम भी वही है, आपका वीपीएस भी वही है, आपका वीवैट भी वही है। हम देखो, सैमसंग में ये देखने को मिलेगा। अगर मैं इसी चीज़ को दूसरी चीज़ में दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ वीपीएस लाइन की बात करवा रहा हूँ। ये मेरा वीपीएस लाइन में, इसमें मेरा वीपीएस लाइन आउटपुट होता है, ठीक है। इसी को मैं दूसरी कोई एमआई में भी दिखा दूंगा, आप थोड़ा सा समझ लेना। तो देख लेना, इसको मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो ये मेरा जो वीपीएस लाइन है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, वो देखो, देखो इस जगह पे भी जा रहा है, ये देखो इस जगह पे भी जा रहा है। अगर मेरा शॉर्टिंग हो तो कहाँ कहाँ पे जा सकता है वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे भी जा रहा है, ये देखो मेरे पावर आईसी का इतने सारे इनपुट में जा रहा है, देख रहे हो, ये इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, ये रहा, ये देखो इस जगह पे, ये देखो इस जगह पे। यानी कि मेरा जो वीपीएस लाइन है वो बोर्ड के हर किसी हिस्से में जा रहा है, ठीक है। तो इसे क्या पता चलता है कि जो मेरा वीपीएस का नेटवर्क है बहुत ज़्यादा जगह फैला हुआ है, क्योंकि सारे को जो पावर देता है वो वीपीएस लाइन देता है, जो जितने भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ठीक है, पावर चीज़ें हैं। तो अगर आपका ये वाली लाइन शॉर्ट हो गई तो आप ढूंढते हो बैटरी में, तो देखो इसका और इसका कोई अभी लेना देना है नहीं, यहाँ से होते हुए आईसी अपना काम करके यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट करती है। तो आपको इस जगह पे देखना है, जहाँ पे आपको पीपीएस लाइन है उस जगह पे देखना है। तो अगर आपका शॉर्टिंग होगा तो आप क्या करोगे, हर बोर्ड में देखो, आप बोर्ड के हर किसी हिस्से में रोजिन लगाओगे, हर किसी हिस्से में आप क्या लगाओगे, रोजिन लगाओगे, देख रहे हो जहाँ जहाँ पे दिख रहा है। और रोजिन लगा के आप, जहाँ पे मेरा ये वीपीएस की लाइन है, आप चाहे यहीं पे नहीं कह सकता मैं, आप कहीं पे भी लगाओ, आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, आप जहाँ पे भी आपको ये लाइन दिख रहा है और इस जगह पे लगा सकते हो। तो आपको करना क्या है, डीसी पावर सप्लाई को 5 एम्पियर 4 वोल्टेज में, 4 वोल्टेज 5 एम्पियर में रखना है, और नेगेटिव जो आपका माइनस है उसको ग्राउंड करना है, और जो आपका प्लस पॉइंट है वो आपको वीपीएस लाइन में 1 सेकेंड के लिए टक से लगाना है, ठीक है, कुछ देर के लिए लगाना है। और आपका इतने सारे में से जो कंपोनेंट शॉर्टिंग है, जो कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट है, वो कंपोनेंट पिघलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो आईसी हो, चाहे वो कंपोनेंट हो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो छोटा छोटा भी कंपोनेंट है वो आसानी से ये पता चल जाता है कि अच्छा मेरा ये वाला लाइन शॉर्टिंग है, ठीक है। तो मैं अगर वीपीएस लाइन और किसी और सेट में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ।
आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो एमआई की कोई सा भी मैं दिखा देता हूँ आपको, कौन सा दिखाऊँ? रेडमी सीरीज आपको कोई लेटेस्ट ही दिखा देता हूँ। नोट 7, नोट 8 प्रो कोई भी दिखा दे, चलो नोट 7 प्रो ही दिखा देता हूँ। देखो दोनों तरफ आपको मैं दिखा देगा। अगर मैं बैटरी कनेक्टर की बात करूँ, फिर से आप देख लेना, मेरा ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो जहाँ पे चार्जिंग वाली लाइन जाती है और जहाँ पे बैटरी की स्टार्टिंग जाती है, वही मेरा मिनी पावर आईसी, सपोर्टिंग पावर आईसी या चार्जिंग आईसी, आप कुछ भी बोल सकते हो, डीसी टू डीसी कुछ भी बोलो, ठीक है। तो देखो इसी चीज़ में मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मेरा जो है J1301, ये मेरी बैटरी कनेक्टर है। जैसे मैं बैटरी कनेक्टर की प्लस में यूज़ करता हूँ, यहाँ पे देख लो आपको बैटरी कनेक्टर की पॉइंट दिख जाएगी। ये देखो प्लस पॉइंट। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊँ, यहाँ पे देखो वी बैट लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरा प्लस पॉइंट है। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो वी बैट लिखा हुआ है, तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। ये देखो 6-7, यहाँ पे देखो दिख रहा है 1 6 7 8। चलो तो अब इसमें देखो ये मेरा प्लस पॉइंट है, तो ये जा रहा है इस वाली आईसी पे, ठीक है। अगर मैं इस वाली आईसी की बात करूँ तो मैं इस वाली कंपोनेंट में दूंगा, ये आपको दिखा देगा इस वाली आईसी पे। ये देखो दिख रहा है PM 6150, और यही मेरा चार्जिंग आईसी है। मैंने अभी बताया जैसे, अगर आप बात करोगे, देखो जो मेरा USB इन, जो मेरा चार्जिंग इन हो रहा है, देख रहे हो, इसी आईसी में हो रहा है। तो इसी आईसी का काम होता है कि आपको VPH आउटपुट करे। अगर आप VPH आउटपुट की बात करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है VPH पावर, देख रहे हो, और यही आईसी VPH को जनरेट करता है, ठीक। यही आईसी VPH को जनरेट करता है। अगर मैं बात करूँ VPH की, तो देख लेते हैं। देखो आपको देखो कहीं पे भी इस तरीके, इस आईसी के चार्जिंग आईसी के आसपास इस तरीके का बड़ा अगर क्वाइल आपको दिखने को मिलता है, तो मेरा VPH लाइन पे ही ज़्यादातर दिखने को मिलता है, क्योंकि वो देखो चार्जिंग को स्विचिंग करने के लिए होता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है L601, और इसी बोर्ड में भी देखो आपको देखने को मिल जाएगा L601, यहाँ पे देखो नीचे पे L601। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आपको ये दिखा देगा। तो ये मेरा हो गया VPH लाइन, ठीक है। मेरा ये था बैटरी लाइन, कौन सा था, C600, C610, ये वाली, ठीक। ये मेरी बैटरी लाइन हो गई, देखो बैटरी कनेक्टर पे, और ये मेरा 601 हो गया मेरा VPH लाइन। ये देखो अगर मैं आपको इसको दिखा दूँ, यहाँ पे देखो VPH पावर। तो फिर से इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये लाइन कहाँ कहाँ पे जाती है, तो मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके। देखो ये देखो पावर आईसी की इनपुट में जा रहा है, देख रहे हो आप। ये देखो यहाँ पे भी जा रहा है, 3G 4G नेटवर्क आईसी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पावर आईसी का आसपास हो गया, ये देखो नेटवर्क एरिया में हो गया, ठीक है। यानी कि जो मेरा VPH लाइन है काफ़ी सारे जगह जाता है, देख लो आप इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये देखो, ठीक है, मतलब बहुत सारे आईसी में इसका लाइन जाता है। तो अगर मेरा ये वाला लाइन शॉर्टिंग हो गया, तो सेम प्रोसेस आपको मैंने अभी जो बताया, हर बोर्ड में हर किसी जगह पे आप रोजिन लगाओगे, और आपको VPH लाइन को ढूंढना है, और VPH लाइन को ढूंढ के VPH लाइन से आपको शॉर्टिंग फाइंड करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, देखो जो आपका चार्जिंग आईसी है, अब आप पावर आईसी को भूल जाओ फिलहाल के लिए। जो आपका चार्जिंग आईसी है, मिनी पावर बोलते हो या आप सपोर्टिंग पावर आईसी बोलते हो, तो इस आईसी का काम होता है वीपीएस को जनरेट करना। तो इसकी जो स्टार्टिंग जो आपका वोल्टेज शुरुआत करता है वो करता है स्टार्टिंग आईसी, जिसमें आपका बैटरी कनेक्टर की लाइन और चार्जिंग की लाइन एक ही बार जिस आईसी में जाती है, उससे होता है आपका वीपीएस का उत्पादन, यानी कि वीपीएस इससे जाके बनता है। तो आपको ये नहीं कि पहले तो आप ये डिसाइड करो कि वीपीएस किससे बनता है, पावर आईसी से बनता है या इससे, आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो इससे पहले वीपीएस से पहले आपको पावर आईसी से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वीपीएस ही पावर आईसी का इनपुट है। इस आईसी का इनपुट बैटरी और चार्जिंग है, तो इस आईसी का इनपुट वीपीएस लाइन है। तो पावर आईसी से पहले भी हमको वीपीएस देखना होता है। तो इस तरीके के कंडीशन में हम कब कब वीपीएस लाइन को देखते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आपका डीसी पावर सप्लाई में डायरेक्ट कोई रीडिंग कर दिखा दिया, डायरेक्ट शो रीडिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आपका कितना डिजिट का डीसी पावर सप्लाई उसमें डिपेंड होता है। चाहे आपका 10 दिखा दिया, चाहे आपका 20 दिखा दिया, चाहे आपका 1 दिखा दिया, चाहे आपका 2 दिखा दिया, चाहे आपका 100 दिखा दिया, ठीक। लेकिन ये डायरेक्ट रीडिंग शो का मतलब होता है जब आप पावर की को प्रेस नहीं करते। आप जैसे ही डीसी पावर सप्लाई को बैटरी कनेक्टर में लगा देते हो, पावर की प्रेस अभी कुछ भी नहीं किए हो, तो इसने डायरेक्ट डीसी पावर सप्लाई में इस तरीके का रीडिंग दिखा दिया। तो आपका कहीं ना कहीं पे वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है, एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम ज़्यादातर आपका वीपीएस लाइन शॉर्टिंग होने से हो जाता है, ठीक है। मैं 100% इसमें नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है, इनपुट में अगर माइनर सा शॉर्टिंग हो गया तब भी ये वाली दिखाता है। तो सबसे पहले आप इस टाइप में वीपीएस को चेक करके देखो, ठीक है। तो जैसे वीपीएस लाइन में अगर आपका शॉर्टिंग दिखा दिया, तो सबसे पहले तो आपको अगर इस तरीके से डायरेक्ट लाइन दिखा दिया, तो सबसे पहले आपको शॉर्टिंग चेक करना ही पड़ेगा। शॉर्टिंग चेक करते जाओ और किस कंपोनेंट में आपका दोनों तरफ शॉर्टिंग दिखाता है, यानी कि लो एम्पियर दिखाता है, लो एम्पियर लो रीडिंग दिखाता है, जैसे 0 पॉइंट कुछ, ठीक है। जैसे आपका 1 पॉइंट कुछ, जो आपको लगे कि हाँ अगर ये वाली मेरे में वैल्यू होना चाहिए लेकिन ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। जैसे कोई भी कैपेसिटर की दोनों तरफ एकदम लो एम्पियर दिखाना, लो वैल्यू दिखाना, जैसे 1.0 व आपका 0.6 या कुछ भी, ठीक है, बीप दिखाना। तो इस तरीके से आपको कोई भी कंपोनेंट ढूंढना है जहाँ पे आपका शॉर्टिंग है। अगर इस तरीके का रीडिंग डायरेक्ट शो कर रहा है तो आपको 101% शॉर्टिंग दिखाना ही है कहीं ना कहीं पे। अगर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो आपको इनपुट लाइन पे ही कोई ना कोई कंपोनेंट कुछ एम्पियर लीकेज कर रहा है, तो तब जाके आप इनपुट में देख सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट इतना छोटा सा, अगर डायरेक्ट आपका 2000 एम्पियर, 2000 मिली एम्पियर, 3000 मिली एम्पियर, 4000 मिली एम्पियर, इस टाइप का डायरेक्ट 5000 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर डायरेक्ट ले रहा है, तो वो तो आपका प्राइमरी लाइन पे ही होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा एम्पियर है। तो आपको उस टाइप में आपको प्राइमरी लाइन में चेक करना पड़ेगा। यानी कि आप देखो, सबसे आसानी तरीका, आप चार्जिंग आईसी और मेन पावर आईसी, इसकी आसपास की हर कोई कंपोनेंट चेक कर लो, अगर आपका डायरेक्ट वैल्यू शो करता है तो, यानी कि डायरेक्ट डीसी पावर सप्लाई में रीडिंग शो करता है, तो आपका जो कंपोनेंट आपको लगे कि ये शॉर्टिंग है, तो उसको आप स्कीमेटिक डायग्राम में कौन सी लाइन का है वो ढूंढना शुरू कर दो, ठीक है। और जिस किसी भी लाइन का हो, आप उसी में ही एम्पियर और वोल्टेज का अप्लाई करें।
ये नहीं कि आप जाके बैटरी कनेक्टर में, बैटरी कनेक्टर से आपका कोई लेना देना है नहीं उस टाइम। अगर बैटरी कनेक्टर की लाइन पे शॉर्टिंग दिखाया तब जाके आपको बैटरी कनेक्टर का लेना देना है, नहीं तो आप जिस लाइन पे आपका शॉर्टिंग दिखा रखा है उस लाइन में जाके आपको शॉर्टिंग ढूंढना है, ठीक है। यानी कि आपका वोल्टेज और एम्पियर यूज़ करना है। तो आपको ये वाली वीपीएस लाइन की कुछ कहानी समझ में आई कि नहीं, सबसे पहली बात तो ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर, और एकदम चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें, ठीक है। और देखो, जिस किसी को भी वीपीएस पावर की लाइन के लिए जिसने जिसने भी बोल रखे हैं तो उनको कुछ चीज़ समझ में आया कि नहीं इस रिलेटेड, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बता देना, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूँ, आप आराम से व्हाट्सअप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।